साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके परिवार यूपी एग्जाम्स वाला पर। कैसे हैं आप सभी? अक्टूबर तक, जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 तक जितने भी लोगों को इंपोर्टेंट पुरस्कार मिले हैं, खैर एक वीडियो में 10 मिनट में समाहित करना इम्पॉसिबल था, दूसरा भी पार्ट ले आऊंगा। पहले आप इंपोर्टेंट जान लीजिए जितने भी मिले हैं अब तक के। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि 2025 में मलयालम सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 70वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है, तो वो है आपके मोहनलाल। क्या नाम है उनका? मोहनलाल को आपका मिला है इस बार का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार किसको दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट, जगदीश सिंह खेहर को। अगला बात, 2025 में कितने पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए थे? कुल मिला के 7 लोगों को। अगला बात, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ये जवान बनाई थी और इसने बनाई थी 12th फेल, दोनों को दिया गया है। फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी का नाम है, उसके लिए दिया गया है रानी मुखर्जी को। आप लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। खैर, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? फीचर फिल्म पूछे तो आप याद रखना 12वीं फेल, और हिंदी फिल्म पूछे, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पूछे तो वो है आपकी कटहल। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पूछे तो कटहल, फीचर फिल्म पूछे तो आपकी 12वीं फेल। 2025 में किस खेल के लिए मनु भाकर को खेल रत्न पुरस्कार मिला? मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली एकमात्र महिला हैं, एकमात्र खिलाड़ी भी है, महिला नहीं खिलाड़ी भी है। यह आपको याद रखना है, इनका शूटिंग के लिए इनको दिया गया। किस पैराओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अर्जुन पुरस्कार मिला? तैराक हैं मुरलीकांत पेटकर, 1975 में इन्होंने पदक जीता था। 2025 में किस भारतीय महिला पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया? देखो, इनमें से तो तुलसीमथी मुरुगेसन हैं, लेकिन इनके अलावा 2 और हैं जिनको दिया गया था पैरा बैडमिंटन। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसको दिया गया? तो उसका नाम है पार्वती तिर्की, पार्वती तिर्की। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार किसको मिला? सुशील शुक्ल को। 2025 में किस राज्य को सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा दिया गया? आपको जानना होगा, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश 2025 का भारत का सबसे स्वच्छ राज्य है। अगला है, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किस हिंदी लेखक को दिया गया? तो ये विनोद कुमार शुक्ल हैं। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोत्तम पुरस्कार है, सबसे उच्च कोटि का पुरस्कार है, ये बात हम सभी को पता है। अगर मैं आपसे बात करूं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये दिया गया है बानू मुश्ताक को, लेकिन आपको जैसा कि पता है कि बुकर पुरस्कार केवल अंग्रेजी की कृतियों को दिया जाता है, जबकि यह कृति कन्नड़ भाषा की है। यहां पर रुकना इसलिए भी आवश्यक है कि यह कन्नड़ भाषा की पहली कृति है जिसको कि यह पुरस्कार दिया गया है। कन्नड़ भाषा की यह पहली कृति है जिसको कि यह पुरस्कार दिया गया है। गीतांजलि श्री को लास्ट ईयर दिया गया था रेत समाधि के लिए, और इनकी किताब कन्नड़ की इस किताब को अंग्रेजी में अनुवाद किया है दीपा भट्टी ने। किसने किया है अनुवाद? दीपा भट्टी ने। दोबारा सुन लो, बानू मुश्ताक ने किताब लिखी कन्नड़ में, कन्नड़ भाषा की ये पहली पुस्तक है। दीपा भट्टी ने इसका अनुवाद किया तो मिल गया कौन सा? बैन बुकर पुरस्कार। ये बात आपको याद रखनी है। अगला है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता मुश्ताक की पुस्तक हार्ट लैम्प, पुस्तक का नाम क्या है? हार्ट लैम्प। कन्नड़ से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? दीपा भट्टी ने। अबे डेजी रोकविल नाम लिखा हुआ है, पता है कौन है? जो रेत समाधि किताब थी ना, उसका टॉम्ब ऑफ सेंट के रूप में अनुवाद करने वाली थी डेजी रोकविल। अगला प्रश्न है, 34वां सरस्वती सम्मान 2024 के लिए 2025 में किसको दिया गया? तो साधु भद्रेश दास को 2025 में दिया है, लेकिन 2024 के लिए नंबर कौन सा है सरस्वती सम्मान का? 34वां। इंपोर्टेंट है, याद रखना। 34वां व्यास सम्मान किसको दिया गया 2024 के लिए? 2025 में घोषित व्यास सम्मान सूर्यबाला को। किसको? सूर्यबाला को। सरस्वती सम्मान 2025 के विजेता साधु भद्रेश दास, इनकी पुस्तक का नाम याद रखना है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। अगला,
34वें व्यास सम्मान 2025 में घोषित विजेता सूर्यवाला का उपन्यास का नाम क्या है? सूर्यवाला ने जो उपन्यास लिखा है उसका नाम क्या है? हमने सुना था बेड़ू की डायरी, आपको भी सुना रहा हूं बेड़ू की डायरी। और कौन देश को आवासी बेड़ू की डायरी इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न, फरवरी 2025 में किस भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी ने अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए, यह इंपॉर्टेंट है, किस एल्बम त्रिवेणी के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता? आपको पता है ग्रैमी पुरस्कार म्यूजिक के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है। तो इसका नाम है आपका चंद्रिका टंडन। अब यहां लिखा हुआ है रिंकी शाह, तन्वी शाह, तन्वी शाह। तन्वी शाह पहली महिला है जिसको कि ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। ये कनेक्टिविटी बना के चलिए, तन्वी शाह पहली महिला है जिसको ग्रैमी पुरस्कार दिया था। भारत के किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर, लगातार इंदौर शहर सबसे स्वच्छ शहर, SATRA रामानुज पुरस्कार गणित के क्षेत्र में 32 साल तक के लेखकों को दिया जाता है जो गणित में अमूल्य योगदान देते हैं। कहते हैं ना हमारी बेटी का बेटों से कम है, यहां पर दिखा दिया कि लड़कियां गणित में भी कमजोर नहीं होती बच्चे। इनका नाम है आपका नीना गुप्ता। नीना गुप्ता को रामानुज पुरस्कार दिया गया। युवा भारतीय गणितज्ञ कौन है? नीना गुप्ता को इस साल का पुरस्कार दिया गया। किस एजेंसी ने फेंटेनाइल संकट से संबंधित खोजी रिपोर्टिंग के लिए, जैसा कि आपको पता है दुनिया में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान पुलित्जर पुरस्कार है, इस साल का दिया गया है राइटर्स को। किसको? राइटर्स को। अगला प्रश्न, 2025 का प्रित्जर पुरस्कार ये आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्थात जो घर वास्तुकला बनाते हैं ना, घर मकान दुकान उनके चित्र या फिर वास्तुकला बनाते हैं उसके क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? उसका नाम है आपका लिया जीवकुन को 2025 का दिया गया। बालकृष्ण दोषी एकमात्र भारतीय हैं। 2025 का एबल पुरस्कार किसको दिया गया? 2025 का ये भारतीय है एकमात्र, श्रीनिवास SR वर्धन। ये इस बार का दिया गया जापानी मसाकी कासावीरा को, और लास्ट टाइम दिया गया था लुइस कैफरेली अर्जेंटीना। 2025 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, एशिया का नोबल भी कहते हैं, इस पुरस्कार को पहली बार जीता था विनोबा भावे ने, पहले व्यक्ति वही थे। और इस बार राजस्थान की एक संस्था है एजुकेट गर्ल, ये पहला भारतीय संगठन बन गया है। इससे पहले बहुत भारतीयों को मिला, केजरीवाल, रवीश कुमार, रवि कन्नन, और हम बात करें तो विनोबा भावे पहले भारतीय ओबियसली थे, लेकिन ये पहली ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। क्या बन गई है? पहली ऑर्गेनाइजेशन बन गई है ऐसा करने वाली। इसके अलावा जैसे आपको पता था कि टाइम्स विमेन ऑफ द ईयर, टाइम्स विमेन ऑफ ईयर ये कौन बनी है? पूर्णिमा देवी बर्मन। पूर्णिमा देवी बर्मन, ये भी इनको पुरस्कार मिला था। मोदी जी को कई सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, मोदी जी को कई सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। इसकी जो PDF है आप लोगों को मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, अरुण सर _UP एग्जाम्स वाला। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, यहां से आपको इस क्लास की इस छोटे से सेशन की PDF मिलती रहेगी। तो इस सेशन को प्यार देते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, शुक्रिया।